सतगुरुवाणी ज्ञान ये सब अंतर जाने घट के जाने बारंबार हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। ग्रंथ चल रहा है ब्रह्म ज्ञानी के और सद्गुरु सुखराम जी महाराज के सम्मान ज्ञान चर्चा हो रही है। सद्गुरु देव फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को सर्वा मानता है कि जगत में मेरे से ऊपर कोई है नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान को पता है और चाल कौन सी है ब्रह्म ज्ञान की, मेरी तेरी कथापति की परम पद की बातें करते हैं और समझ करके अंदर धारण करते नहीं है। सिर्फ ज्ञान कतड़े से ही ब्रह्म ज्ञानी बढ़ जाता है तो ब्रह्म ज्ञान का गुण प्रकट नहीं। ब्रह्म ज्ञान का गुण प्रकट कब होगा उसके लिए सद्गुरुदेव ब्रह्म ज्ञानी को कह रहे हैं। तो जब तक घटदर्शियों का गुण आत्मा पे नहीं आएगा तब तक वो ब्रह्म ज्ञान को समझ नहीं सकते। शरीर पे तो नवदा के अंग आएगा, नवदा के अंग शरीर पे बढ़ेंगे और घटदर्शियों के अंग आत्मा पे भी। समझ गए? नवदा के तो गुणाते हैं, घटदर्शियों का अंग बनता है आत्मा के ऊपर, तब आत्मा परम पद के ज्ञान में समझ सके। तो ये ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान कतने से ब्रह्म ज्ञानी भूतने से संसार में बड़े कितने बन जाओ परंतु परम पद के ज्ञान को जब तक तुम नहीं समझोगे और उस ज्ञान को धारण करके सत्य होकर नहीं बैठोगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति होने वाली। उसके लिए सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं तो पार ब्रह्म की शरण समझ गए बैठा सोई, चर्चा बात ज्ञान ज्यों क्यों कर समझावे, नाम इमृत रस आवे। पार ब्रह्म की शरण, पार ब्रह्म की शरण है ब्रह्म ज्ञानी किसको कहते हैं? समझ यह बैठा सोई, यह मतलब धारण करे और समझ कर करे और फिर बैठ करके रखना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान में सबसे प्रथम है सृजनहार का ब्रह्म का नाम, उसको कैसे रटे और फिर कैसे रट करके और महाराज फरमाते हैं नाम अमृत रस पावे, चर्चा बात ज्ञान ज्यों क्यों कर समझावे। आप भी समझे और औरों को भी समझावे। चर्चा बात ज्ञान तीनों चीज। कोई भी रटवा करता है, कोई प्राणी रटना करने लग जाता है, कई वर्षों पहले करता है, बीच में छोड़ देता है, फिर उसको कृपा होती है, फिर वापिस करता है और शब्द की उसको मालूम नहीं पड़ती है, शब्द का समझ नहीं होता है, न ब्रह्म ज्ञान की समझ आती है। तो वो आदमी वो समझाने वाला चाहिए कि खुद समझेगा, समझाने वाला। आप भी समझे औरों को भी समझे। तो जो शब्द अपने आप महाराज फरमाते जो घटना करते हैं, जो महाराज फरमाते हैं आप भाई दगद चढ़े जब ऊंचा चढ़ जाता है रटना से आज आए बाद में और फिर किसी से अटकता नहीं है और जात जात ऊंचो जल जावे, ऊंचा ऊपर ही जाएगा। वापिस उसको कोई उतारना चाहता
है, नीचे को आता है। ये नीचन का गुण है। अब भजन कराने वाले उसको कंठ में रख, हृदय में रख, नाभि में रख। अब वो नीचे का पिंड खाली हो जाता है। जब ब्रह्मांड में शब्द चला जाता है तो नीचे मालूम कैसे पड़ेगा? खाली हो जाएगा, पिंड खाली हो जाता है। अब वो समझ में हो जाता है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चर्चा बात ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करे, बात देश की करे। जैसी तेरी साख है, जैसा तेरा देश है, वैसी तारो साख। ऊंची सुखराम के क्या लेसी तू बात, साख उच्चले देश की, कर्मत की जो तुरमत की जो बात। वाद विवाद मत करना, रटना कर सुखराम के, रटना कर। और उस देश में आने के लिए जो तिटियों महाराज फरमाते ज्ञान करके समझे और अमृत रस पागे और पीवे। उसकी महिमा सदगुरुदेव फरमाते हैं, मृत्यु में नहीं होती। आप समझे औरों को समझावे, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की और समझाने वाले की महिमा कहाँ होती है? वो सुखराम जी कहते हैं। यहाँ कहते हैं यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती है। कहाँ होती है? कि सब ही सुन अवतार गुण बिन वेद न पाया। सुखराम सहस्य कहत है, पद परख जीणे होय। जन की गत निज बात रे, दे वही लके न को। अब ये सदगुरुदेव की साख है, मेरी है। हमारा सब ही सुन अवतार, जितने भी अवतार आए, मृत्युलोक पे निमित्त हो चाहे नित्य, सबने गुरु के बिना, केवल ज्ञान गुरु है, केवल ज्ञान के बिना ये परम पद में मिलने का भेद मिल नहीं सकता। और जिसको मिला है उसी ने पाया है, और जिसको मिला नहीं, सिर्फ महिमा करी कैसे से रटना करते हैं, परंतु उस नेम निजनान की जो पद है, फर्क है, वो जीनी है, बड़ी है। तो सत्तो जीण जीण सो जीना, माया बड़ी काल। सत्य जीना है। रोड़े बद्दे होते हैं जो सुनाई नहीं आता है, और बिना रोड़े बद्दे में वो गरमाता है। और उसकी पहचान कौन करावे? कईयों के गरमाता है, परंतु वो समझते ही नहीं कि क्या है। तो महाराज फरमाते हैं, ये जन के गत ने बात रे, देवई लगे न। देवों का शरीर खुद लगता है, अगर भजन करता है तो इसको समझते हैं, समझाते हैं तो वो लखा देते हैं। परंतु जिसको इसकी समझ नहीं, सिर्फ ब्रह्मज्ञानी बना हुआ है, वो लख नहीं सकता, लख लेगा। और देव भी नहीं लख सकते, क्यों? वो नेचर के लिए, अगो प्रभु मानो तब दीजे वर्त खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। देव तो मानव शरीर मान रहे, जो मानव शरीर बिना नेमचंद आने वाला नहीं। उस की भक्ति मानव शरीर में होती है, ब्रह्म के देश में नहीं हो सकती, न देवता कर सकते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ये ब्रह्म ज्ञानी, तू ब्रह्म ज्ञान में समझ। जब तक ब्रह्म ज्ञान में नहीं समझेगा तो ब्रह्म ज्ञान बिन उपजे, ऊंच नीच समझाए। सुंदर विस्तार से अंतकाल के माए मार पड़ शिशिर भाई। जाति नाती मर्जाद बांध के करे खुआती, पाप धर्म की वासना रहती है और माए। जब लक्ष्मी को है ब्रह्म ज्ञान तू आ। ब्रह्म ज्ञान तो कत रहे हैं, परंतु निर्णय क्या कर रहे हैं? ऊंच नीच का भाव रखता है, छत्री से जात का, और खुद को गुरु ऊंचा मानता है और सुनने वाले को नीचा मानता है। देवताओं को हकम मानता है और देवताओं का शरीर लेके बैठा अपने आप को बड़ा समझ, उनको आन बताता है और खुद को मौजूदा नहीं होता। मेरे शास्त्र चल रहे, चलता देवर है, उस मंदिर जड़ को क्यों पूजो
चलते देवल को पूजो, ऐसे अर्थ करते हैं बेरल के ऊंच नीच समझा। वो नरक पिस्ताएगा कब? अंत काल। तो जन्म ले जब नहीं तो खूब शेर होगा, अहंकार होगा, क्रोध रहेगा, घमंड रहेगा, रजोगुण चमक बोलेगा, परंतु अंत समय आएगा जब मार पड़ेगी। कौन सी मार पड़ेगी? कौन सी मार पड़ेगी? स्थान नहीं मिलेगा, 3 लोग अवगति मिलेगा। क्यों? किसी कल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माय, बाकी संस्कृत के जीव गता सो जाए, गता से चला जाए। क्यों? या तीना की मर जान भांग के करे कुआरी, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा को भांग दी और वो उससे गिरना करने लगे। उनसे कहा बस इनको छोड़ दो, ये तो अटका नहीं। कई जगह तो ऐसे हो गए राक्षस कंस की जैसे, ब्रह्म ज्ञानी बनकर रावण भी ब्रह्म ज्ञानी था और ब्रह्म ज्ञान में लीन था कि ब्रह्म ज्ञानी बना था, ब्रह्म ज्ञानी, और वरदान ले लेके इतना सूर्य से हो गया, इतना अहंकार आ गया तो ब्राह्मण होता हुआ राक्षस बना। इसी प्रकार तीनों की मर्यादा भंग करी रावण ने, कंस ने, टीनाकुश ने, राक्षस बाजे और मारे गए। इसी प्रकार यहाँ भी जो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता की मर्यादा भंग करते हैं, घृणा करते हैं, चुराते हैं, तो महाराज फरमाते पाप धर्म की वासना घट में रहती है कि नहीं? क्या उसको भोगना पड़ेगा? धर्म ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की कौन सी रहती है? पाप की, पुण्य की उर में जब रहती है वो ब्रह्म ज्ञान को कटने वाला झूठा है, वो सत्य नहीं है और अवगति में जाएगा। अरे ब्रह्म ज्ञान तो साच विश्व इमृत समझाने, बेटे माता बहन मार सागे कर्म लेवे सबे स्वाद धनी आपे नाई, शुभ अशुभ के चाय आस मासो कुछ नाई, जीवन मरण एक गणे जसु जस नहीं को, ब्रह्म ज्ञान सुखराम कहवा के उर घट हो। ब्रह्म ज्ञान में जब सच्चाई आ जाती है तो ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को गरीब समझता है। सबसे प्रथम इतना गरीब समझता है, इतना अभ्यागत भिक्षुक समझता है, निर्मल गरीब बना है और विष इमृत समझाने, राक्षस विष के समान है और देव अमृत के समान है। देव बुद्धि ऐसी जबरदस्त आ जाती है कि रामचंद्र भगवान को ईश्वर समाधि लगी, ब्रह्म ज्ञान समझ में आ गया तो शरीर से निर्मल पड़े और रावण तो खुद को एक समान मानने लगे। बाहर व्रत नहीं है, अंतरिम व्रत हो। विश्व व्रत कौन सा? बाहर नहीं, विश्व है रावण और अमृत है रामचंद्र भगवान। तो रामचंद्र भगवान ने कहा आता कहो शरीर गौर विद काट्यो जाई, ये गुरु महाराज मेरे शरीर में रावण के शरीर में कोई फर्क नहीं है। ऐसा ब्रह्म विचार का अंग तेरे घट में बढ़ेगा तब ब्रह्म ज्ञान समझेगा। बेटी माता बहन नार सबको एक समान समझे कि उनको अलग अलग कार्य के समान अलग अलग, सब एक समझते हैं ब्रह्म ज्ञान और सबसे भोग करते हैं, पूरा पंथी की समझ रखते हैं। सबसे स्वाद लेवे सबसे स्वाद गणिया पे इलाज। महाराज फरमाते हैं वो एक साथ सबको एक से, स्त्री का बेटी का बेटी से, बहन का बहन के और नारी का नारी से, माता का माता से, अलग अलग व्यवहार है। इसी प्रकार इधर भी महाराज फरमाते हैं जागृत अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, सपन अवस्था में अलग अलग व्यवहार होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। शरीर है जितने नाशवान शरीर है और तुरिया अवस्था में, तुरियातीत अवस्था में ज्ञान की अवस्था, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, ब्रह्म समाधि का गुण आता है जब चाची मुद्रा खुलती है और तुरिया अवस्था का गुण आता है, फिर विज्ञान में तुरियातीत का गुण आता है।
तीनों रहते हुए, जब तीनों गए बाहर जागृत सुफल सुसोपति रहते हुए, कई कहते हैं कि ये कुछ होना नहीं चाहिए, मन नहीं होना चाहिए, शरीर में नहीं है, वो नहीं है, व्याधा नहीं आनी चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए, कष्ट नहीं आना चाहिए, ये तो शरीर का धर्म है। तीनों अवस्था आती रहेगी, जाती रहेगी। शुभ अशुभ की चाय निकट डेरी में आए, आस मासुक कुछ नहीं, कोई प्रकार की आसक्ति नहीं रहे, शुभ की या अशुभ की। यानी आस जब तेरी ममता भाग जाएगी तो शुभ में हंसेगा नहीं, अशुभ में रोएगा। क्या अशुभ अशुभ तो आते जाते रहेंगे, नाशवान शरीर में। जीवन मरण एक को गिने, जीवित है तो रचना करे और मरने की फिक्र नहीं करे। जन्म लिया जिसको तो मरना पड़ेगा, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों आएगा, तो जीवन मरण को एक गिने। इसलिए कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जस को जस नहीं तो जस देवे तो सृजनहार परमात्मा को देवे, केवली भगवंतों के केवल ज्ञान को देवे, और कुजस भी नहीं दे कि मैंने आपकी भक्ति करी, मैंने आपका ज्ञान दान किया, इतना ज्ञान करता और मेरे को इतना दुख क्यों दिया। पत्नी का पति चला जाता है, पति की पत्नी चली जाती है, लक्ष्मी होती है तो फूट जाती है, कई शरीर में रोग भी आ जाते हैं। कभी सांप के कोड़ का रोग था, उन्होंने जस को जस तो नहीं दिया, सृजनहार को केवल भक्ति करते रहे, अपने आप कोड़ का रोग समय आया खत्म हो। और अपन के तो जरा सा भी, और परमात्मा को जस को जस देते, जस तो खुद को देवे और कुजस परमात्मा। इसी को कहते हैं संतो हो जो बड़ा अज्ञानी, असत्य बात को सत्य बतावे, सत्य असत कर जाए। सत्य परमात्मा है, सत्य आत्मा है, असत शरीर है, और उल्टा गिनते हैं असत शरीर के सुख के लिए परमात्मा को कुछ, और आत्मा सत्य है तो शरीरदारी को अर्पण करते हैं गुरु महाराज। तो बताओ उनके ब्रह्म ज्ञान घट में है नहीं। अरे जात पे ब्याह बैन बेटी पर नावे, बसे सरपन माई सोच चितमाई लावे, तब लग जोते कतत है। परमात्मा औरों को ब्रह्मज्ञानी ज्ञान देते हैं। बाप फिरे बाजार भूख चढ़ गट समावे, दे और आंखों ज्ञान आप विष खाओ। कैसे उदाहरण देके समझा रहे हैं। जात में ब्याह होता है, बहन या बेटी पढ़ाते हैं, तो किसी को शादी में कोई फर्क डट जाता है तो उसको सोच फिक्र होती है, तो ब्रह्म ज्ञान झूठा करे। सरक मतलब काट, सरक का अर्थ क्या, काट। शादी ब्याह होती है, फेरे होते हैं, इधर बाप चला जाता है, माँ चली जाती है, परिवार कुटुंब चला जाता है, तो सोच फिक्र करता है जब कि वो कार्य निपटाते हैं। मर जाते हैं तो इधर फेरे हो रहे हैं, तो उसको फिर फेरे का काम निपटा देते हैं, फिर सुबह उसका कार्य। कोई पहले 3-4 दिन पहले होते हैं तो 3 घड़ी का दिया, 12 घड़ी का 12वां करके, और फिर शादी का काम नहीं निपटा। सभी काम होता है, दुख का, सुख का, शादी का, ब्याह का, सब तरीके से कार्य, परंतु उसमें सोच करे, फिक्र करे और अपने आप को परेशान करता रहे, तो फिर ब्रह्म ज्ञान में क्या समझ आई है ब्रह्म ज्ञानी को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे औरों को तो ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, और आप क्या करता है, और को प्रमोद दे सब झूठो संसार, ऐसा जो कर मानियो आप पकापति सिरता। अपने आप को सच्चा मानता है ब्रह्म ज्ञानी, और औरों को ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, सब झूठे हैं। फिर तेरे शरीर को तू सच्चा किसे माना, वो भी झूठा ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे ऐसे भाषण देने वाले शिष्य झेले गुरु कहते हैं, ये तो भैया अनेक शिष्य झेले बनकर गुरु कहने वाले अनेक हैं, और राम पद में मिलाने
बिरला है, समझाने वाले बिरला है और समझने वाले भी बिरला है। जो समझ गया और समझाने वाला उसको समझा दिया, ब्रह्म ज्ञान को, निर्णय को, अध्यात्मिक को और सत्संबंध जीवन मंडल में करने, उसमें उसका अनुभव बताया, सूरत लगाई और रटना करता है, वही परमात्मा है। 9 o'clock करना आता है पर उसको मालूम नहीं कि ये परमात्मा। तो रटना करता है तो वो चला जाता है, पर इसकी समझ कौन करा? ब्रह्म ज्ञान के बिना समझ करा नहीं सकता। वो खुद से कराना चाहते हैं तो कैसे कराए? खुद की ताकत लगाते तो कैसे होगा? उस शब्द पे सुरत लगवाओ और रटना करो और ब्रह्म ज्ञान का निर्णय समझाओ। तो बालक ब्रह्म स्वरूप है पर जोबन में जी, जब भी ज्ञान प्रकाशियो तब समृत कैसी, तब समृत कैसी दशा तीनों इन पाई, इसे इद किया माय सोच कहिए मुझ भाई, तुकराम के पद तीन लेने हारो जी, बालक ब्रह्म स्वरूप है पर जोबन में जी। अब इसी शरीर में कितनी अवस्था करे, कितने इसकी जीव की पहचान करे कि बालक ब्रह्म के विष अमृत को एक समझ, पानी को और अग्नि को एक समझ, उसको समझ ही नहीं। और जवानी हो जाती है, इंद्रियां भोग मांगने लग जाती है तो वो जीव बन जाती है और कर्म बंधन में लग। अब जब ज्ञान प्रकाश हो जाता है इसी शरीर में, ब्रह्म ज्ञान का अंदर प्रकाश हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान में जब भक्ति में लीन हो जाता है तो वो शिव ब्रह्म कहलाता। जीव, जीव ब्रह्म और शिव, ये तीन स्टेज अंदर में रहते। तो तीनों पद का गुण ये आत्म चेतन ही लेता है और शरीर लेता है, तीनों का अनुभव भी यही करता है, गुण भी यही प्राप्त करता है। तो ये सब आत्म ब्रह्म के पद में है सब। इन तीनों में कौन सा इधर के शोध करके है ज्ञानी बताओ? तुम ब्रह्म ज्ञानी बने हो, आप जीव हो, जीव ब्रह्म हो या आत्म ब्रह्म हो? बालक पड़े में ब्रह्म है, जवानी में जीव है। और ब्रह्म ज्ञान को धारण कर रखा है, समझ रहा है तो आत्म ब्रह्म चेतन है। चेतन होके ब्रह्म ज्ञान को समझ गया तो फिर वापिस जीव नहीं बनेगा, यानी गर्भ में नहीं आएगा। और वापिस गर्भ में आया तो जीव बना, फिर तीनों पद सदगुरुदेव फरमाते हैं पिंड खंड ब्रह्म, तीनों पद तीनों। और जो केवल पद आनंद पद है वो तीनों से, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो तीनों से जो न्यारे पद को समझ गए और उसमें मिल गए तो वो परमात्मा पद की प्राप्ति करेगा। हे ब्रह्म ज्ञानी, नहीं तो नहीं कर सकता। और जो तीनों में समझ गए और समझ की प्राप्ति कर ली, उसके लिए राम जी कह रहे दिन सोई है, दिन सोई है जा सत्संगत पाई रे, ग्रह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन बैरागी, भजन रात दिन होई रे, कै सुख राम साचे लिव लागे, सोई हरि को प्यारो। दिन सोइए उस नर नारी को दिन है जिसने ऐसे सत्य का संग कर लिया, केवल पद आनंद पद में मिलने का ज्ञान धारण कर दिया, उसकी समझ बुद्धि पे विवेक और वैराग आ गया और ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त का सारा कार्य करते हैं। ग्रस्त का ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण बदला चुकाते हुए साच नर बोले, अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करे, ये बोले भगवत वचनों को तोड़े मरोड़े नहीं और तन
जगत को सौंप देवे, मन को वैरागी बना ले, राग द्वेष से अलग कोई के करना पाए। वही सच्ची जीव है और वही हरि का प्यारा, वही परमात्मा में मिलेगा। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे ब्रह्मज्ञानी, गुरु पद न्यारो सत्य है जो अमर फल होय, और राम लग भक्ति सो अंजल जड़िया जोय, अंजल जड़िया जोय सर्व सुख जहाँ जो, न्यू करणी रट राम मुगत लग जन फल पावे, सुखराम उपाया एक सो नाना विध के जो, गुरु पद न्यारो सत्य है जो अमर फल। गुरु पद जो केवल पद आनंद पद है, सत्य है, उसमें मिले बाद आत्मा कभी बिछड़ती, परमात्मा रूप बढ़ जाती है। आत्मा का भान खत्म, स्त्रीलिंग का भान खत्म, पुरुष रूप बढ़ जाता है। सब देवता ही कहते हैं परम पद में पुरुष का ज्ञान है, पुरुष ही परम मोक्ष जाता है, स्त्री नहीं है। तो सही है, जैन धर्म में भी ये कहते हैं तो पुरुष परम मोक्ष जाते हैं, स्त्री नहीं। तो आत्मा स्त्री है, कन्या है, नियंत्रण रूपी पति का जब संग करेगी और परम पद में मिलने के लिए केवल पद आनंद पद की बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा, यह आत्मा नियंत्रण में मिलकर पुरुष रूप बन जाए। इसका आत्मा का इससे लिंग का भान खत्म, तब ये कभी नहीं मिलता। ये अमर फल का गुण है, अमर फल से आत्मा अमर पद, वही अमर पद है। इस गुरु पद के ज्ञान के अलावा ने अक्षर के बिना ये आत्मा परमात्मा रूप बन नहीं सकती। इसके अलावा महाराज फरमाते हैं, रूप गमाने वाली जड़ियां बहुत है। कई पदों की भक्ति है जीव की, शिव की, ओंकार ब्रह्म की, शिव ब्रह्म की, चिदानंद ब्रह्म की, 3 लोग 14 भवन की, कई प्रकार की करने वाले सुख मिलता है। जैसी जैसी करनी करता है उस पदों की प्राप्ति हो जाती है, वो फल मिल जाता है। नाना प्रकार की करनियां करने से फलों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं। अमर फल तो जब भी मिलेगा, अमर फल कहते हैं नियंत्रण। क्षर ब्रह्म को और अक्षर ब्रह्म को अमर फल नहीं, वो रोग गुमाने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में परम पद में अगर मिलना है तो परम पद के ज्ञान को समझो पहले, हे ब्रह्मज्ञानी, और परम पद के ज्ञान को समझ करके और मिले वो विधि समझो, वो वेद धारण करो, ऐसे वेदी जन का संग करो। अब वेदों की समझ करो, वेदों मैंने जानकारी नियंत्रण की, वेदी मतलब बात बात करके केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझे समझावे। वेद यानी विधि, रखने की, राम रखने का तरीका, इसको कहते हैं वेद। ये तीनों चीज जिसके पास में है तो ही वो गुरुपद का न्यारा ज्ञान समझा सकता है, नहीं तो वो न तो समझ सकता है न समझा सकता। तो काम सर्व इन जग का कया करी सब आय, पर्ची जाके परीक्षा किस विध की भी जाए, किस विध की भी जाए ज्ञान इन आस से जाई, लाका को कोई आन समझ तो घट के माई। सुखराम नाम सत दुर्लभ है, सिमरन से जग उपाय, पर भेद भेद में भेद रे किम दर्शाने ला। सदगुरुदेव फरमाते हैं, संसार में कई काम कहने से होते हैं, कई चीजों की परीक्षा करने से होते हैं, कई नाना प्रकार से बुद्धि से जाना जाता है, लाख तरह की समझ घट में है, तो जिसको जो समझ है वही काम आए। महाराज कह रहे हैं, लाखा ज्ञान आगला तूलर आगे समझ में
एक साख ऐसी ले डारू किसको अरत लाखा ज्ञान जितने भी है 3 लोग 14 वन के सांस के आधार से 52 अक्षर के उन सबको सोच करके और ठेठ 52 से अलग 53 54 55 की संख्या जब जाके महाराज फरमाते हैं ये केवल ज्ञान का उसके संग होगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं नाम रटना सरल है और निरंतर सत्य परमात्मा में मिलना दुर्लभ। नाम सत्य दुर्लभ। पहले तो नाम में समझे नहीं ब्रह्म का नाम किसको कहते हैं, फिर समझ में गया तो उस केवल प्रधानंद पद में निरंतर को समझना दुर्लभ। सिमरण सहज उपाय, इसमें सहज उपाय है, कोई इंद्रियों की कसौटी नहीं, कोई स्वाता की नहीं, कोई भूखे मरने की नहीं, कोई इंद्रियों दमन की नहीं, कोई ग्रस्त छोड़ने की भी, बिल्कुल सहज उपाय है। और सहज उपाय जब होगा कि भेद भेद में भेद है, 2 भेद, फिर उसमें भेद, ये 3 चीज कौन समझाए? भेद यानी आध्यात्मिक निर्णय का, आध्यात्मिक ज्ञान, केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय ये, फिर जो इसमें विधि लिखी वो, और फिर निरंतर निज नाम का अनुभव, ये 3 भेद आएंगे जब जाके वो सत्संबंध का दर्शन होंगे, तब अनुभव होगा, तब उसको समझेगा। इधर भी लिखा महाराज ने सुन में सायब जा हरिजन का वासा, कोटान कोट सुने हैं, उनको पार करके फिर ब्रह्मन सुन, त्रिकुटी सुन और पार ब्रह्म सुन, ये बड़ी ब्रह्म के देश की सुनों को पार करेगा, तब केवल पद आनंद पद में समाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं, रागी पागी पार को नाड़ी वेद अरुण्या विद ज्ञान प्रकाश रे, किस विद सीख्यो जा, किस विद सीख्यो जाय ज्ञान पद के तन आवे, कतने सबे उपाय ब्रह्म माया को गावे, सुखराम समझियो ज्ञान की उपजे नर और माय, रागी पागी पार को नाड़ी वेद अरुण्या। राग बंद गाने वाले, भगवान की खोज करने वाले, नाड़ी वेद रोगों का न्याय करने वाले, इस विधि का ज्ञान शरीर के अंदर प्रकाश हो सकता है, बुद्धि पे आ सकता है, ये तो उदाहरण दिया। इसी प्रकार 52 अक्षर का ज्ञान, शास्त्रों का समझ और 52 अक्षर का साधन सांसा के आधार से ये 3 प्राणी कर सकता है, पढ़कर भी कर सकता है, बुद्धि से भी कर सकता है, और समझ से भी कर सकता है, और सोकर भी कर सकता है। परंतु ये निरंतर जो है जागृत होता है नारा पद, और वो घट में प्रकाश होता है, फिर घट से बाहर जाता है, ये न कहने में है, न समझ में है, न बुद्धि पे है, न महाराज फरमाते किसके कहने में आता है, न ज्ञान में आता है, तो फिर कैसे समझे? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि न कहने में आता है, न वाणी पे आता है, और जो आते हैं ये चीजें सब ब्रह्म माया के साथ, ब्रह्म माया का उपाय मिलने का, परम पद में मिलने का, ये ब्रह्म ज्ञानी ये उपाय नहीं है। परम पद में मिलने का तो भेद भेद और भेद तीनों चीजें चाहिए। तीनों को सुन बड़ी बड़ी सुनों को पार करने के लिए 3 भेद होगा, आध्यात्मिक अणबे ज्ञान का निर्णय, शास्त्रोशास्त्र विधि और निरंतर निज नाम की भेदू जानकारी, भेद भेदी भेदी। ये तीनों चीज जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक परम पद का ज्ञान, निर्णय, अणबे ज्ञान कथने से भी समझ में नहीं, वाचने से भी समझ में नहीं, इसको तो धारण करेगा अंदर से पहले, और धारण करके सदगुरुदेव फरमाते हैं घट में तो इसको उतारेगा, गह बैठेगा धारण करके, और जबरदस्त सिमरन करेगा।
मन को वैरागी बनाएगा, शरीर जगत का ग्रस्त को छूटेगा और आत्मा को नियंत्रण निज नाम में मिलाने के लिए ल्यूबल सिमरन करेगा। ये तीनों चीज जब तक नहीं है तब तक 3 लोक 14 भुवन से पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग आत्मा हो नहीं सकती, परमात्मा रूप बन नहीं सकती। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये सस्वरूप नियंत्रण नाम का जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान कथने से आने वाला नहीं, ब्रह्म ज्ञानी बनने से आने वाला नहीं है। इसको तो ब्रह्म ज्ञान को तो अंदर से समझ करके धारण करने, यही अमरलोक महिमा में लिखा है, पढ़ते सुनते शिखनते अमरधाम पावनते सही। पढ़े या सुने, फिर इसमें लिखा है वो तीनों भेद भेदी भेदू, भेद भेद और भेद, इन सब को अंदर में धारण करिए, समझ करके तब जाके महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म ज्ञान का गुण प्रकट होता है। खटदर्शियों का अंग आत्मा पे बन जाता है और शरीर पे 9 के अंग आते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के मर्यादा रखता है। धर्म ज्ञान की भांगता नहीं, जो भांगते हैं उनके पास न धर्म ज्ञान है न ब्रह्म ज्ञान, बस ब्रह्म ज्ञानी बने बैठे हैं, रूप को पुजवाते हैं, पूजते हैं, वो सब आन देव की भक्ति है, वो सब आन देव में फंसे हुए, आन जार में फंसे हुए, आन धर्म में फंसे, तीनों ही, वो आत्म धर्म नहीं है। राम 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 राम। बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु शांति महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सत्सम्राट सद्गुरु सुखराम के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण चाच ने धन्य हो, मोक्ष के माता ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान राम सदा से राम 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 राम।